कुछ समय पहले की बात है। महिपालपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में सीता नाम की एक महिला रहती थी। सीता की शादी मनोज नाम के व्यक्ति से हुई थी। मनोज की आदतें बहुत खराब थी। वो दिन भर जुआ खेलता और दारू में डूबा रहता था। मनोज रोज नशा करके घर आता और पैसों के लिए सीता को मारा करता था। मनोज कोई काम धंधा भी नहीं करता था। इस वजह से सीता को घर घर जाकर काम करना पड़ता था। सीता का जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा था और एक दिन की बात है। चल पैसे दे। नहीं, मैं ये पैसे नहीं दूंगी। तुम ये सब जुए में उड़ा दोगे। चल हट, तू अपने पति से जुबान लड़ाएगी। चल ला ये पैसे मुझे दे। नहीं नहीं, ये पैसे मत लो। मनोज सीता की एक नहीं सुनता। वो जबरन सीता से पैसे छीनकर वहां से चला जाता है। ये सारा दृश्य सीता की एक दोस्त आरती देख रही थी। सीता की ऐसी हालत देखकर आरती भागती हुई सीता के पास आती है और सीता को सहारा देती है। तू अपने पति की ये गंदी आदत छुड़वा क्यों नहीं देती? बहन, मैंने बहुत कोशिश की पर ये शराब और जुए की लत छोड़ते ही नहीं हैं। तू एक काम कर, गांव में एक साधु बाबा आए हैं, सुना है बहुत ज्ञानी हैं। तू एक बार उनके पास जाकर अपनी परेशानी बता दे, शायद वो कोई हल दे दे। अच्छा, फिर चल अभी चलते हैं उनके यहाँ। हाँ चल, मैं भी तेरे साथ ही चलती हूँ। फिर आरती और सीता दोनों साधु बाबा के पास जाती हैं। वो देखती हैं कि गांव के बीच में लगे एक पेड़ के नीचे वो साधु बाबा बैठे थे। बाबा जी प्रणाम। खुश रहे बेटी। बाबा जी, मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आई हूँ। मेरी एक परेशानी का आप निवारण कर दें। कैसी परेशानी है बेटा? बाबा जी, मेरे पति को जुए और शराब की बहुत गंदी आदत लगी है। मैंने बहुत कोशिश की उनकी ये आदत छुड़ाने की, पर उन्होंने छोड़ा नहीं। ऊपर से रोज मेरे साथ मारपीट करते हैं। मुझे कोई पूजा धर्म के कार्य भी नहीं करने देते। इसका कुछ उपाय बताइए बाबा जी। मैं कैसे उनकी ये आदत ठीक करूं? बेटा, इसका एक ही उपाय है। कल से गुप्त नवरात्रि आरंभ होने वाली है। तुम गुप्त नवरात्रि का व्रत रखकर माँ दुर्गा की पूरे विधि विधान से पूजा करो। गुप्त नवरात्रि का व्रत करने से तुम्हारे घर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारे पति की सारी खराब आदतें खत्म हो जाएंगी। जो भी महिला गुप्त नवरात्रि का व्रत रखती है, उनके घर में सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होती। साधु बाबा ने सीता को गुप्त नवरात्रि की सारी विधि अच्छे से समझा दी। सीता भी बाबा का आशीर्वाद लेकर अपने घर को आने लगती है। सीता अभी भी एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। अब इतना भी क्या सोच रही है? बाबा जी ने गुप्त नवरात्रि की पूजा तो बता दी, पर मैं करूंगी कैसे? मेरे पति कोई भी पूजा पाठ धर्म कर्म का कार्य नहीं करने देते। तो तू अपने पति से छुपकर पूजा कर लिया कर। तेरा पति तो 7 बजे के बाद ही उठता है, तो तू उसके उठने से पहले पूजा कर लिया करना। हाँ, ये उपाय सही है। फिर सीता अपने घर आ जाती है। साधु बाबा के कहे अनुसार वो गुप्त नवरात्रि के लिए सारी सामग्रियां जमा करती है और अगली सुबह नवरात्रि का दिन था। सीता सुबह 5 बजे उठकर स्नान करके माँ दुर्गा को लाल चोला चढ़ाती है और कलश की स्थापना कर देती है। मनोज के उठने से पहले सीता पूरे विधि विधान से पूजा कर लेती है और मनोज को इसकी भनक भी नहीं पड़ती। ऐसे ही गुप्त नवरात्रि के 8 दिन बीत जाते हैं। मनोज के उठने से पहले ही सीता पूजा पाठ संपन्न कर लेती है। आज नवमी थी और पूजा को कन्या खिलाना था। आज गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन है। आज मुझे कन्या खिलाना है। ये कैसे संभव होगा? अगर इनके सामने कन्या खिलाऊंगी तो ये मना कर देंगे। एक काम करती हूँ, इनको आज कहीं बाहर भेज देती हूँ। सुनिए जी, आज आप कहीं जा नहीं रहे हैं क्या? क्यों? तुझे बहुत जल्दी हो रही है मुझे घर से बाहर भेजने की? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप एक काम करिए, ये कुछ पैसे लीजिए और थोड़ा बाहर घूम कर आइए। इससे आपका मन शांत होगा। अरे वाह, आज तो बिना मांगे ही पैसे दे रही है। चल ठीक है, ला। मनोज सीता से पैसे लेकर बाहर चला जाता है। मनोज के बाहर जाने के बाद सीता कन्या खिलाने के लिए सारी व्यवस्था करती है। माँ दुर्गा का प्रसाद बनाती है और कन्याओं को बैठाकर श्रद्धा से खिला देती है।
बाबा के कहे अनुसार सीता गुप्त नवरात्रि के 9 दिन की पूजा पूरे विधि विधान से संपूर्ण कर लेती है। उधर सीता का पति मनोज नशे में सड़क पर घूम रहा था। मनोज नशे में धुत बेखबर होकर सड़क के बीचों बीच चल रहा था। तभी उसके पीछे से एक तेजी से ट्रक आ रहा होता है। ट्रक वाला हॉर्न मारता भी है, लेकिन नशे की वजह से मनोज को कुछ भी सुनाई नहीं देता। ट्रक मनोज के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। तभी एक छोटी सी बच्ची मनोज को ट्रक के सामने से धकेल कर किनारे ले जाती है। ये सब इतना तेजी से होता है कि किसी को भी कुछ नजर नहीं आता। इतने बड़े झटके के बाद मनोज को भी होश आता है और वो अपनी आंखें मसलता हुआ सामने खड़ी उस लड़की को देखता है। जब तक मनोज की नजर उस लड़की पर पड़ती, वो छोटी लड़की अदृश्य हो जाती है। ये देख वहां खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। ये कैसा चमत्कार था भैया? ये शराबी किस्मत वाला है जो बच गया। बताओ, इसकी पत्नी वहां इसके लिए माँ दुर्गा का व्रत कर रही है, कन्या खिला रही है, और ये यहाँ पर शराब पीकर धुत पड़ा है। अरे हाँ भैया, इसकी पत्नी की वजह से ही ये बचा है। वो लड़की कोई और नहीं, माँ दुर्गा ही थी जिन्होंने आकर इसकी जान बचाई है। भाई, शराब तो जहर है जो इंसान को मारता है। जीने का आधार तो परिवार है, लेकिन ये बात इस अभागे को क्या पता। सही कह रहे हो भाई। लोगों की बातें सुन मनोज सर झुका लेता है। शायद अब वो भी समझ गया था और उसको भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। मनोज उदास मन लिए अपने घर आता है और सीता को वो पैसे दे देता है। अरे, ये पैसे आज वापस कैसे आ गए? मुझे माफ कर दे सीता, मैं इतने सालों से तुझे मारता पीटता रहा। मैं शराब और जुए की लत में इतना खो गया था कि जीवन की अहम खुशियों को भुला दिया। मैंने तुझे बहुत तंग किया है। अब मैं सब समझ गया हूँ। अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। सीता, अब तुझे कहीं जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। अब से मैं कमाऊंगा। कोई बात नहीं जी, आपको कम से कम ये महसूस तो हुआ। ये सब माँ दुर्गा की देन है। हे माता रानी, आपने मेरी पुकार सुन ली। मेरा व्रत सफल हो गया माँ। कहते हैं ना दोस्तों कि एक इंसान को सुधरने के लिए बस एक ठोकर की जरूरत पड़ती है। मनोज को भी आज ऐसी ही ठोकर लगी, जिससे मनोज का सारा मन बदल गया। ये सीता की भक्ति और दुर्गा माँ की कृपा थी, जिसकी वजह से मनोज का मन परिवर्तित हुआ। इसके बाद मनोज ने शराब और जुआ खेलना छोड़ दिया और उसने काम करना चालू कर दिया। अब सीता के घर खुशियां ही खुशियां आ गई और अब मनोज और सीता दोनों मिलकर हर साल गुप्त नवरात्रि की पूजा करने लगे।